हे गाइस, वेलकम टू अशोका आईएएस। असम पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, अभी कुछ ही दिन बस बचे हैं, हफ्ते भर बचे हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं स्टूडेंट से कि सर ज्योग्राफी जो है यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें फेस कर रहे हैं हम, एंड कवर अप नहीं कर पा रहे। तो क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच रहना चाहिए, कैसा क्वेश्चन पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज किया गया है, काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए गए हैं। तो यहाँ पे हम एक ब्रीफ डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, लास्ट मिनट जो आपका रिवीजन है वो आप कैसे अपने टॉपिक्स को शॉर्ट लिस्ट करके पढ़ सकते हो। सो ये सब बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में ना। अशोका आईएएस अपना जो जीएस फाउंडेशन कोर्स है लॉन्च कर चुका है। 15th से आपका रजिस्ट्रेशन, इसी महीने का जो 15 सितंबर है आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर फाउंडेशन कोर्स, जहां पर आपको फुल फ्लेजेड कोर्स के साथ आपको सैटेलाइट कोर्सेज मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द ऑप्शनल क्लासेस फॉर हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी एंड ज्योग्राफी। आपका क्लासेस जो है ये स्टार्ट शुरू हो जाएंगे आपका आफ्टर 15 सितंबर। सो आप जल्दी से जल्दी फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर करा सकते हो खुद को ना। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं कि जो ज्योग्राफी आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, ज्योग्राफी जो है एक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट में ऐसे आता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, विदाउट एनी डाउट जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है इनफैक्ट। एंड पर्टिकुलरली जीएस के लिए आप उतना ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ज्योग्राफी का जो सिलेबस है आपको इन 3 हिस्सों में दिया गया है: ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इन 3 हिस्सों में आप अपने सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ते हो। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो है एक ट्रेंड हुआ करता था कि ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे प्रीलिम्स में, लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा ह्यूमन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। हालांकि उतने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट देन पूछे जाने लगे हैं। इंडियन ज्योग्राफी एक बहुत ही वास्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है। एंड देन ऑफ कोर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ये एक और सेक्शन है जहां से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। सो ये जो दो है, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये दोनों का मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन शेयर करते हैं। करीब 17-18 क्वेश्चंस आप दोनों सेक्शन से मिला के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम लेवल पे। ज़्यादा ही आते हैं, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, ऑन एन एवरेज आप 20 मान के चलिए। सो इन तीनों सेक्शन में आप अपने सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ते हो। वेटेज के हिसाब से अगर बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है यहाँ पे सबसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा बस। एक तो है आपका जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, जहाँ पे आप ह्यूमन ज्योग्राफी में जो आप पॉपुलेशन स्टडी करते हो, डेमोग्राफी के एट्रीब्यूट स्टडी करते हो। एंड देन ऑफ कोर्स आपका जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है एंड कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज, कम्युनिटी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंग्वेज वगैरह, इनको आप ब्रीफली एक बार अपना जो ईयर बुक है वहां से आप देख सकते हो। पर्टिकुलरली इंडिया एंड आपका स्टेट पीसीएस के लिए असम से रिलेटेड आप देख सकते हो, आपके ईयर बुक में आपको मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपका वेवर्स थियरी जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन का, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पर्टिकुलरली इस सेक्शन को आप एक बार देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सेटलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो आप जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन सेटलमेंट, लीनियर सेटलमेंट कहाँ पे होता है, रेक्टेंगुलर सेटलमेंट कैसे टेरेन पे होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सिलेक्टिव होना है आपको, इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने हैं एंड अकॉर्डिंगली आप उसी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से इतना ज़्यादा पूछने के लिए कुछ है नहीं। मैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी जो है एक मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अगर मैं कहूँ तो कम से कम आप 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप अलग अलग 4 हेडिंग में इसको डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहला तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, जो मैंने ऑलरेडी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर में बताया है, ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। सो डबल स्टडी की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल जो है आपका यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं एंड ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ एग्जांपल के लिए। आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है ये कौन से स्टेट में से गुजरता है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है इंडिया का वो कितने और कौन से स्टेट से गुजरते हैं। तो ये एक सिंपल मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया। या फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उससे सबसे नज़दीक वाले जो सिटीज़ है 4 ऑप्शन देंगे, कौन सा है, कैलकाटा, रांची एंड इलाहाबाद, आपका से अहमदाबाद।
इस तरह का 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सबसे नज़दीक जो सिटी पड़ता है उसका नाम बताइए। तो इस टाइप का मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोकेशनल सेटिंग आपको पता होना चाहिए, आपका जो फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पर आपके कौन से हिल्स है, आपका नॉर्थ से साउथ के तरफ अरेंजमेंट क्या है। तो एंटायरली मैप से रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आपको पता होना पड़ेगा ड्रेनेज बेसिन के बारे में, जो आपका फ्लूवियल ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, किस टाइप के डेल्टास बना रहे हैं, क्या रिवर है, कौन सा ट्रिब्यूटरी आके ज्वाइन कर रहा है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन से हैं, लेफ्ट बैंक कौन से है। तो ये सारे जो है आप इनको मैप से ही प्रैक्टिस करें। इनको आप रीडिंग करके अभी पढ़ने का आपके पास ना तो टाइम है और ना ही आप सीख पाओगे कुछ नया से। देखो, सबसे पहली बात है कि आप ना अपना जो बेसिक है इसी को ट्रिम करते रहो, इसी को आप रिफ्रेश करते रहो। नया एक्स्ट्रा कुछ अभी सीखने के लिए बिल्कुल भी मत जाओ आप। तो आपका जो बेसिक्स है उसी को आप मैप से जितना हो सकता है, आपके पास एटलस होगा, आप एस्पिरेंट हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा, एटलस से पढ़ते हैं हम, तो एटलस होगा, आप वहीं से इनको प्रैक्टिस करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो। आपका जो माउंटेन सिस्टम है, पेनिनसुलर पार्ट है, एंड ऑफ कोर्स क्लाइमेटोलॉजी, मॉनसून से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर बार पूछते हैं, इंडियन क्लाइमेट से रिलेटेड। तो आपको क्लाइमेट से रिलेटेड पूछ सकते हैं, लोकल विंड के बारे में पूछ सकते हैं यहाँ पर, या आपका मान लीजिए जो जेट स्ट्रीम होता है इसके बारे में पूछ सकते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पूछ सकते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पूछ सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिएगा। एंड पर्टिकुलरली जो न्यूज़ में रहे, जैसे कि आपने एक साइक्लोन के बारे में सुना होगा, जो टाउटे आपका साइक्लोन आया था, तो उसके बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी डेवास्टेटिंग था। आपने इस तरह का जो न्यूज़ में जो क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें आपने देखा है, पढ़ा है, इन चीज़ों को आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपका पर्टिकुलर फोकस रहता है एग्रीकल्चर से। एटलीस्ट आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर से आपको क्या पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ से फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी। तो आपका 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, माइनिंग से इंडस्ट्रियल रीजन से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। आपको से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछ दिया आपका जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से, उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। आपको रोड एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे पूछ सकते हैं। आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है इसके बारे में आप बताइए, या फिर जो आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इनके बारे में पूछ सकते हैं। सो अगेन ये सारे आप यहाँ पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंडर में पढ़ लोगे। आपका इंडस्ट्रियल रीजन्स हो जाएगा, आपका नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी आ जाएगा। आप इनको बस मैप से, आपके पास एटलस होगा, सब आपको एटलस में मिल जाएगा, आप एटलस से ही इनको एक बार पढ़ लो, क्योंकि आप अभी आपका जो टेक्स्ट है इसको आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट रहेगा जो आपका डिस्प्यूटेड रीजन्स रहा। जैसे आपको पता है आसाम एंड मिजोरम का डिस्प्यूट रहा है, तो आसाम मिजोरम डिस्प्यूट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आसाम जो है ये किस किस जो इनका बाउंड्री शेयर होता है, तो स्टेट वाइज आपको दे देंगे। आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कि लेंथ वाइज कौन सा स्टेट पे है, कौन से स्टेट के साथ ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं हम, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से इंटरनेशनल बाउंड्री है जो हम शेयर करते हैं आसाम के साथ। या फिर आप पर्टिकुलरली इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर आप बात करो तो आपको पता होगा चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था, तो आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पासेस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर, फिजिकल पार्ट में आ जाएगा ये रिगार्डिंग पासेस। एंड ऑफ कोर्स एक पास बहुत ही न्यूज़ में रहा, नाकुला पास, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पासेस कहाँ पे, बोमडिला, बोमला, नाकुला, ये सारे पासेस कहाँ पर है, इनका अरेंजमेंट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। तो एक ब्रीफ आप समराइज्ड वे में मैप बेस्ड प्रैक्टिस के सहारे इन क्वेश्चंस को आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको करने के लिए बस इतना ही है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, आपके पास अभी उतना टाइम नहीं है। आपको ध्यान में रखना है, टाइम इज़ अ फैक्टर। बस अभी कुछ ही दिन बचे हमारे हाथ में। अगर प्रिसाइजली कहे तो आज हो गया, अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 तारीख है, 4 सितंबर, आपका 12th को एग्जाम नोटिफाइड है, तो हार्डली आपके पास 7 दिन बचे हुए हैं बीच में पढ़ने के लिए, एंड आप उतना ज़्यादा नहीं कर सकते हो। सो आपका जो बेसिक्स है एंड जो न्यूज़ में आपको मिला है उसी को आप ब्रश अप करते रहो। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको अगेन लगभग 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं।
अगेन इनको हम इन 3 हेडिंग में डिवाइड करते हैं, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिजिकल में क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड ओशनोग्राफी, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सैलिनिटी वाइज दे दिया, आपको अरेंज करना है, या फिर आपको पूछ दिया कि जो मैप बेस्ड प्रैक्टिस में कैस्पियन सी जो है ये कौन से बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा जो नेशन है, कौन सा कंट्री है वो बाउंड्री शेयर करता है कैस्पियन सी के साथ, या फिर कौन सा रिवर आके कैस्पियन सी में अपना जो वाटर है डिस्चार्ज करता है, या सैलिनिटी वाइज आपको बोल दिया कि अरेंज कीजिए, आप रेड सी दे दिया, आपको ब्लैक सी दे दिया, तो आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सैलिनिटी। ओशियन करंट से आपको पूछ सकते हैं, से फॉर एग्जांपल अगुलहास जो है स्टेटमेंट बेस्ड आपको दे दिया कि ये एक वार्म करंट है जो इंडियन ओशन में, वेस्टर्न इंडियन ओशन में पाया जाता है, वगैरह वगैरह। ये इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड आपका जैसे बॉम्ब साइक्लोन हो गया, क्या होता है, या फिर मान लीजिए एनीथिंग आपको पूछे जा सकते हैं जो न्यूज़ में रहा है। आपका साइक्लोन्स कंट्री वाइज दे देंगे या रीजन वाइज दे देंगे, ये साइक्लोन रिसेंटली कौन से कंट्री को हिट किया है, आपको अरेंज करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। माउंटेन रेंजेस, वहाँ से आपको क्वेश्चन सिग्निफिकेंट मिल जाता है। प्लेन्स एंड प्लेटो, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो फिजिकल पार्ट है ना, मैं इसके लिए एक ही चीज़ कहूँगा, आपका जो जीसी लियोंग है, अगेन आप एस्पिरेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको जीसी लियोंग के बारे में डेफिनेटली पता होगा। जीसी लियोंग जो है ना, उससे बेटर सोर्स कोई हो नहीं सकता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। आपका जो फिजिकल सेटिंग है, फिजिकल सेटअप है, उसके पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी यस डेफिनेटली वो तो है, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो आपके पास एक हफ्ता जैसा टाइम बचा हुआ है, जीसी लियोंग एक ऐसा किताब है जो आप 1-1.5 दिन में पूरा किताब खत्म कर सकते हो। आपने अगर पहले से पढ़ रखा है तो एक दिन आपके लिए बहुत होता है जीसी लियोंग को खत्म करने के लिए। सो फिजिकल जो है ये आप जीसी लियोंग से एक बार रिवाइज कर लो। इकोनॉमिक पार्ट में आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, अगेन मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आपका अरेंज करना होता है कंट्री वाइज, जैसे यूरेनियम रिजर्व जो है ये कंट्री वाइज आप अरेंज कीजिए, कौन से कंट्री में ज़्यादा होता है, कम होता है। आपका वर्ल्ड ट्रेड स्ट्रक्चर जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगेन देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये आप इकोनॉमिक्स के अंडर में भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो अगेन यस, आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी या इसको अगर आप इकोनॉमिक्स में रखो तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस बार आप 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट करके ही चलो, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। काफ़ी सारे इंटरनेशनल क्राइसिस हमने इस बार देखा हुआ है, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के बीच में रीजनल जो डिस्प्यूट्स है वो सरफेस हुए हैं। अफगानिस्तान का रिसेंट कंटेक्स्ट आपको पता है। आपको एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन पूछ दिया जो इंडिया एंड अफगानिस्तान क्या वो बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन सा वो टेरिटरी है जहाँ पे दोनों कंट्री जो बाउंड्री शेयर करते हैं, डुरांड लाइन जो है वो क्या होता है। एंड आपको पता होगा रिसेंटली आपने वेनेजुएला क्राइसिस के बारे में सुना है, आपने सीरिया जो इशू है, आपने पैलेस्तीन जो इशू है आपने इसके बारे में सुना है, आपने इजरायली कन्फ्लिक्ट के बारे में सुना है। सो ये सारे जो है पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखिए ये जो सारे मैं बोल रहा हूँ ना, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के पार्ट में भी आ जाते हैं। लेकिन देन आपका अगेन पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप इसको डाल सकते हो, आप इसको रख सकते हो। सो यस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी जो है यहाँ से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो इसको मैंने अलग से रखा हुआ है क्योंकि आपका एनवायरमेंटल स्टडीज जो है यहाँ से अलग से क्वेश्चन आते हैं, वो एक अलग सेक्शन बन जाता है। बट देन अगेन ज्योग्राफी के अंडर में आप इसको स्टडी करते हो। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी जो है, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप इंडियन वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से दोनों एक बार देख लेना आप, क्योंकि काफ़ी सारे फॉरेस्ट फायर वगैरह इंसिडेंट्स आपने देखा है, आपने वॉल्केनिक इरप्शन आपने देखा है। एंड इन जो आपका फॉर एग्जांपल आपका EIA जो है आसाम से रिलेटेड, पर्टिकुलरली एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। सो उससे रिलेटेड आप एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका नेशनल पार्क्स एंड बायोडाइवर्सिटी जो हेरिटेज साइट्स है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन न्यूज़ जो भी आपका रहा है, आप यहाँ से एक ब्रीफ आप यहाँ से एक बार देख सकते हो। लोकेशनल सेटिंग अगेन आपको दे देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पूछेंगे कि अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या फिर इस टाइप का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। एंड मेजर इनिशिएटिव्स जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो मेजर इनिशिएटिव्स हुए हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। सो यहाँ पर आपका ओवरऑल ज्योग्राफी जो है इतने में कवर हो जाता है। एंड अगर आप सही मायने में करो तो आपका ये 2 से 3 दिन में कवर
हो जाना चाहिए आपके पास। अगर 7 डेज जैसा भी बचा हुआ है, आप 2-3 दिन में अगर ज्योग्राफी कर लेते हो तो आप कम से कम एवरेज आप 20 क्वेश्चन मान के चलो आप सॉल्व कर सकते हो ज्योग्राफी से, अगर आपने सही से रिवाइज कर दिया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स देखिए, आपके पास पढ़ने के लिए उतना टाइम होगा नहीं, तो मैं कहूँगा बेस्ट क्या होगा आपके लिए, आप अगर चाहते हो कि 2 दिन में ख़त्म हो जाए तो आप 5 से 10 मॉक टेस्ट पेपर लगा लो ज्योग्राफी का। सबसे बेस्ट रिवीजन वही होगा, आपको कंप्रिहेंसिव वे में सारे चीज़ें अभी तक जो मैंने बताया है सब कुछ आपको मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट पेपर के ज़रिए आप सब चीज़ एक साथ पढ़ सकते हो, आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा करंट इशू है कौन सा ढूंढे, क्वेश्चन पेपर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो बेस्ट वे है, आप अपना जो पूरा का पूरा टाइम है वो आप पेपर सॉल्व करने में लगा दो। दैट विल दैट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू देन गोइंग फॉर अ कन्वेंशनल रीडिंग। अभी आपके पास कन्वेंशनल रीडिंग के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सो ये होना चाहिए आपका अप्रोच, दैट इज माई सजेशन। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट अशोका IAS। रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, आप ज्वाइन करके रिफ्रेशर को आपका जो फाउंडेशन कोर्स है फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।